हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। दोस्तों, आज जिस कलाकार की हम बात कर रहे हैं, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर की, उनकी बनाई हुई फिल्में कमाल थी। दुनिया उन्हें पागल कहती थी, उन्हें आप पागल कह सकते हैं। गमज़दा है, लाए कहां से खुशी के गीत। फिल्मों के लिए उनका पागलपन आज सारी दुनिया के सामने है। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। उस जमाने में उनकी बनाई हुई फिल्में, उनकी सोच आज का फिल्मकार देखकर भी हैरान रह जाता है। उस टाइम पर ऐसी सोच वाले थे ये फिल्मकार। तक हमारा न पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को। उन्होंने जब प्यार किया तो वो पागलपन की हद से गुजर गया। ऐसा पागलपन कि सारी दुनिया उस पागलपन की मिसाल देने लगी और उसी प्यार के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कौन था वो जीवंत फिल्मकार जो फिल्मों के लिए ही जिया और फिल्मों के लिए ही मर गया? उनकी बनाई हुई फिल्में देखकर आज बड़े बड़े फिल्मकार दंग रह जाते हैं। ऐसी लाइटिंग, ऐसी डायरेक्शन आज के ज़माने के डायरेक्टर को टक्कर देती हैं। जी हाँ, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इतिहासकार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास। दोस्तों, प्यार कितना खूबसूरत होता है और जिसके लिए होता है ये वही जान सकता है जिसके दिल में प्यार आता है। इसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जब ये मिल जाता है तो चारों तरफ फूल ही फूल नजर आते हैं, लेकिन जब ये नहीं मिलता तो पूरी जिंदगी वीरान हो जाती है। इंसान जीना नहीं चाहता। जी हाँ, प्यार ने कुछ ऐसी ही हालत कर दी थी इस महान फिल्मकार गुरुदत्त की। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। फिल्मों के नायाब तोहफे देने वाले गुरुदत्त जब प्यार में पड़े तो सब कुछ भूल गए। दीवाना बनकर अपनी चाहत को वो पाना चाहते थे और जब ना पा सके तो अंत में अपनी जिंदगी से हार गए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता गुरुदत्त और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान के अधूरे इश्क की और उनसे जुड़ी कुछ बातें। ये किस्सा है उस गुरु का जिनको शादीशुदा होने के बावजूद वहीदा रहमान से प्यार हो गया था, लेकिन उनके प्यार की ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। हिंदी सिनेमा के लेजेंड गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलौर में हुआ था। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और एक्टर बनकर खूब नाम कमाया था, लेकिन उनकी असली जिंदगी हमेशा ही काफी उथल पुथल भरी रही। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। लेकिन कुछ ही सालों बाद वहीदा रहमान उनकी जिंदगी में आई लेकिन वहीदा और गुरुदत्त के प्यार को वो मंजिल नहीं मिल पाई जो वो चाहते थे। गुरुदत्त वहीदा की ट्रैजिक से भरी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोस्तों, फिल्मी पर्दे पर गुरुदत्त और वहीदा ने अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीता है, लेकिन पर्दे के पीछे भी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। गुरु एक निर्देशक, कोरियोग्राफर और एक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। जिस समय गुरु फिल्म निर्माता बने उस समय वहीदा भी साउथ की फिल्मों में अच्छा काम कर रही थी। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़के रंगदार, सुनिए मिस्टर। आपको यहाँ बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम भाषाओं में फिल्मों में काम किया है। वहीदा उन दिनों तेलुगु सिनेमा में अच्छा नाम कमा रही थी। उस वक्त गुरु सीआईडी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश कर रहे थे और इसी बीच एक समारोह में पहली बार गुरुदत्त की नज़र खूबसूरत वहीदा पर पड़ी। उन्होंने एक्ट्रेस को सीआईडी के स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। किस्मत ने साथ दिया और वो फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे। उस समय की खबरों की माने तो इसी फिल्म के दौरान दोनों में नज़दीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। गुरु का दीवानापन इस कदर था कि वहीदा के लिए वो ना सिर्फ अपनी शादीशुदा होने को भूल चुके थे, बल्कि इस प्यार का असर उनकी फिल्मों में भी नजर आने लगा था।
चौदहवीं का चांद हो या आफताब। कि वहीदा के इश्क में डूबे गुरुदत्त ने प्यासा की ना सिर्फ कहानी बदल दी, बल्कि पहले फिल्म के लिए दिलीप कुमार को लेने वाले गुरुदत्त ने खुद फिल्म में एक्ट्रेस के ऑपोजिट बतौर हीरो काम करने का फैसला किया। गुरु को जानने वाले ये बात कई बार बता चुके हैं कि गुरु वहीदा को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी और के साथ काम करे, इसलिए प्यासा में एक्टर का रोल उन्होंने खुद निभाने का फैसला किया। सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई। और फिर साल 1957 में फिल्म प्यासा में गुरुदत्त और वहीदा की जोड़ी नजर आई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक नई क्रांति दी। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी बहुत पसंद की गई। दोनों के प्यार के किस्से भी सामने आने लगे। एक समय था कि गुरुदत्त वहीदा के बिना फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि गुरुदत्त की फिल्मों में वहीदा रहमान के लिए अलग से खास तौर पर सीन लिखे जाते थे। होश में आओ विजय, तुम्हारे भाई शेख जी, तुम्हारा दोस्त सब कहते हैं कि तुम वही विजय हो। दोस्त? ये लोग मेरे दोस्त नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खुद गुरुदत्त वहीदा के लिए खास सीन्स खुद लिखा करते थे। प्यार परवान चढ़ रहा था, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस प्रेम कहानी का एंगल ही बदल दिया। गुरु का प्यार वहीदा के लिए हर दीवार तोड़ने लगा था। वो इतने पॉजिटिव हो चले थे कि वहीदा के लिए उनका प्यार कब पाबंदी में बदल गया, खुद गुरुदत्त को भी पता नहीं चला। प्यार ने जब पाबंदी का रूप लिया तो गुरु वहीदा को अपने हिसाब से ही चलाने की चाहत रखने लगे, और यही बात दोनों की प्रेम कहानी पर ग्रहण लगाने के लिए बहुत थी। इस तरह की पाबंदी से वहीदा बहुत दुखी थी। इसी के चलते दोनों में तू मैं भी शुरू हो गई। मतभेद कब झगड़ों में बदलने लगा, ये बात दोनों ही नहीं समझ पाए। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान को अपने आसपास ही रखना चाहते थे, और यही कारण था कि गुरुदत्त फिल्म के सेट पर वहीदा का मेकअप रूम गुरुदत्त के रूम के बिल्कुल पास होता था। वहीदा उस वक्त गुरु के इतना करीब थी कि अगर वो किसी दूसरे बैनर की फिल्म में काम कर रही होती थी तो भी वो गुरुदत्त फिल्म्स के मेकअप रूम को ही इस्तेमाल करती थी। जब दोनों की लड़ाई शुरू हुई तो गुरु ने गुस्से में फरमान जारी करवा दिया कि वहीदा की एंट्री रोक दी जाए। कहते हैं इसके बाद चारों तरफ खबरें आने लगी कि गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को ठुकरा दिया है। दोनों के बीच के मनमुटाव की खूब बातें सामने आने लगी। गुरुदत्त के दोस्त अबरार अलवी अपनी किताब 10 Years विद गुरुदत्त में जिक्र करते हैं कि गुरुदत्त ने ही वहीदा की दूसरी फिल्मों में एंट्री पर रोक लगा दी। इस किताब के अनुसार एक वक्त ऐसा भी आया था जब वहीदा रहमान से खफा गुरुदत्त ने उनकी एंट्री पर बैन तक लगवा दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक बार तो वहीदा को मेकअप रूम में जाने से भी रोक दिया गया और उनको इसका कारण नहीं बताया गया। इसके पीछे का कारण गुरुदत्त ने उनकी लड़ाई बताई थी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन किसी तरह वहीदा ने गुरुदत्त को संभाल लिया और उनके बीच सुलह हो गई। गुरु पर वहीदा का प्यार इस कदर हावी था कि वो अपनी पत्नी गीता दत्त को भुलाकर वहीदा से शादी करने के सपने देखने लगे। पर जिस वक्त गुरुदत्त और वहीदा रहमान की शादी की खबरें सामने आई तो पत्नी गीता का दिल टूट गया था। इसके बाद गीता और गुरुदत्त के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी। वहीदा रहमान को लेकर गुरुदत्त और गीता दत्त में अक्सर झगड़ा होता था। साल 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई और फिर दोनों अलग रहने लगे। और ऐसे में गुरुदत्त को पत्नी या प्रेमिका किसी एक को चुनना था तो उन्होंने पत्नी को उस वक्त चुना था। जब गुरु के मनाने पर गीता ने घर वापसी की तो उन्होंने पति पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो वहीदा से दूर रहें, उन्हें भुला दे। जिसके बाद उन्होंने खुद को वहीदा से दूर रखना शुरू कर दिया था। केवल गीता दत्त ही नहीं, गुरु और वहीदा के रिश्ते को लेकर वहीदा के परिवार वाले भी बिल्कुल खुश नहीं थे। गुरुदत्त हिंदू थे और वहीदा थी मुसलमान। ऐसे में वहीदा को इस रिश्ते का कोई भविष्य भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कहना। लेकिन ये दूरी उनको अंदर ही अंदर खाने लगी थी, खोखला करने लगी थी। पत्नी के दबाव में एक्टर ने वहीदा से खुद को दूर तो कर लिया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट गए।
इसी बीच उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उनका घर छोड़कर फिर से चली गई। पत्नी और बच्चों से दूर रहना और वहीदा का साथ छोड़ना गुरुदत्त को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते हैं गुरुदत्त अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाहते थे और गीता उसे उनके पास बिल्कुल भेजने को तैयार नहीं थी। उन्होंने शराब के नशे में अपनी पत्नी को अल्टीमेटम दिया, बेटी से मिलने दो नहीं तो तुम मेरी लाश देखोगी। फिर भी गीता नहीं मानी, नहीं पिघली। एक और वहीदा के जाने का गम और दूसरी ओर बेटी से भी ना मिल पाने की पीड़ा गुरु को कमज़ोर बनाती गई। इस पर विमल मित्र अपनी किताब पर बिछड़े सभी बारी बारी में लिखते हैं कि एक्टर को वहीदा के जाने से नींद तक आनी बंद हो गई थी और फिर वो मनहूस घड़ी आई जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की। एक दिन खबर आई कि गुरुदत्त खुद को मौत के हवाले कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक बार एक शख्स ने वहीदा रहमान से गुरुदत्त के खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि उनकी इस मौत के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। कुछ लोगों का कहना है कि कागज़ के फूल फिल्म के फ्लॉप होने से वो डिप्रेशन में थे। मुझे नहीं लगता इसका ये कारण हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्होंने 14वीं का चांद फिल्म बनाई थी जो सुपरहिट रही थी। अब दोस्तों, गुरुदत्त की मौत का रहस्य उनके साथ ही चला गया। प्यार में टूटे हुए दिल को जब कहीं सहारा नहीं मिला तो उन्होंने मौत को चुना, क्योंकि मौत उन्हें सबसे हसीन लगी और मौत की गोद में उन्हें चैन की नींद आई। उन्होंने मौत को गले लगा लिया, लेकिन आज भी उनकी ये मौत एक रहस्य है। बॉलीवुड के गलियारे में आए दिन किसी न किसी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस के प्यार और अलग होने की चर्चा आप सुनते रहते हैं, पर गुरुदत्त और वहीदा के अलग होने और गुरु के मौत को गले लगाने की चर्चा जब होती है तो लोगों का दिल भर आता है आंखों के साथ। आज भी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इतना क्रिएटिव आदमी, इतनी खूबसूरत बनाने वाला मजबूत डायरेक्टर कैसे मौत को गले लगा सकता है। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए किस्से और नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए बॉलीवुड इतिहास।